जिंदगी की महक, अभी आपने जी, जिक्र भी किया था, बहुत ही जी, प्यारा जी, शो था, बहुत अच्छी जी, रेटिंग थी। उसके जी, बाद अभी मैं देख रही हूँ 9.6 रेटिंग है, सपने वर्सेस एवरीवन। जी, तो जी, जी, ये जो शो है, इसका छोटा सा आपने अपना फेसबुक पे भी ट्रेलर जैसा डाला था। जी, क्या मजेदार इमोशंस, क्या ड्रामा, क्या फैमिली, क्या बाप बेटे की केमिस्ट्री, ओ माय गॉड। जी, 9.6 रेटिंग इज रियली रियली गुड। जी, आईएमडीबी की बहुत रेटिंग है। बढ़िया, बहुत अच्छी ये रेटिंग। और जी, कितने जी, जी, बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। कई लोगों के मैंने कमेंट्स सेक्शन में जाकर देखा तो कईयों ने कहा कि मस्ट वॉच, इट्स अ जी, ब्यूटीफुल शो। तो जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? 9.6 रेटिंग इज अ वेरी गुड। आपके एक्सपीरियंस तो वाक़ई बहुत ही बढ़िया रहा। हम्म, मैं आपने कहा कि जैसा ही आपने शुरुआत में कही इस बातचीत की शुरुआत में कि आपने अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने दिया और मेरे जो दोस्त हैं, वो ज़्यादातर मेरे बेटे की उम्र के हैं। अच्छा तो जी। मैं बहुत क्योंकि मैं बहुत जल्दी और आराम से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। हम्म, तो जो डायरेक्टर हैं इस शो के अम्बरीश वर्मा जी, जी। तो और जब मेरे पास में ये ऑडिशन आया करने के लिए और मैंने ये ऑडिशन किया, तो मैंने किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया था। अच्छा। आई डिड द ऑडिशन फॉर परमवीर चीमा's फादर हम्म, एंड उन्होंने ये देखा और ऑडिशन और उसके बाद में उन्होंने परमवीर से बात की सिंस परमवीर और मैंने टब्बर में भी इकट्ठे काम किया था। तो परमवीर से उन्होंने बात की एंड देन ही डिसाइडेड टू कास्ट मी एज अमरीश's फादर एंड अमरीश जो हैं वो इस शो के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। हम्म, तो पहला शॉट मैंने जब उनके साथ किया और उसके बाद मैंने समझ गया कि ये आदमी एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड सोच समझ के लिखा गया है उसके अंदर। हमें कुछ भी चेंज नहीं किया उसमें। हालाँकि हमें ये इजाज़त थी कि हम उसमें कुछ भी अगर ज़रूरत हो तो कर हम कुछ सकते हैं। बदल सकते हैं। हम्म, लेकिन जब भी हम इस बारे में कुछ डिस्कशन करते थे तो उनका जो लॉजिक होता था, उन्होंने एक-एक लफ्ज़ के ऊपर काम किया था, कैरेक्टर के ऊपर काम हम्म, किया था। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की थी वो ये थी कि वो कैरेक्टर वैसा क्यों है? उसकी वजह क्या है? हम्म, और उस पर्टिकुलर सीन में और उस लाइन में वो वैसा क्यों बोल रहा है? उसका लॉजिक था उनके पास में, उसकी वजह थी। हम्म, तो वो जो इन डेप्थ वर्क है, मैं अगर आज आपके सामने बैठा इस तरह से बात कर रहा हूँ और मेरी ये बॉडी लैंग्वेज है और मैं इस तरह से अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ, तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर मैंने या किसी दूसरे एक्टर ने ये समझ लिया मेरे बारे में कि इस आदमी ने 30 साल लगाए हैं इस फील्ड में, ये इसलिए इतना आर्टिकुलेट है, इतना स्पेसिफिक है, इतना एम्फैटिक है और ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जानता है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसने ये जर्नी इसने ये जी है। वो अगर कोई एक्टर समझ लेता है तो फिर उसके लिए वो काम को अप्रोच करना बहुत आसान हो जाता है और वो वैसा बन जाता है, वैसा हो जाता है। तो अ, उसकी सोच को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने उस कैरेक्टर की साइकी और उसकी सोच को पकड़ के रखा हुआ था। नॉट ओनली दैट कैरेक्टर बट एवरी कैरेक्टर। जब इस लेवल की स्क्रिप्टिंग आपको मिलती है, तो फिर आपका आधा काम तो बड़े आराम जो डायरेक्टर ने कर दिया, राइटर ने कर दिया। उसके बाद तो आप ही को सिर्फ़ उसको जीना है और कुछ नहीं करना है। और जिस तरह से वो काम हुआ हालाँकि नाइट शूट्स होते थे और लगातार मतलब 15 घंटे भी कई बार काम हुआ। पर उसके बाद में अगर 15 घंटे हो रहा है और काम ही हो रहा है, फिर तो वो थकावट थोड़ी होती है, फिर तो मज़ा है। मजा है। फिर तो दैट इज़ ब्लिस। हम्म, और उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो तो आपने खुद ही बताया 9.6 की रेटिंग आईएमडीबी के ऊपर। जी। तो अभी भी मुझको रिस्पॉन्स मिलता है जैसे मैं एयरपोर्ट पे था अभी परसों, तो एक साहब लंदन के एक कंपनी के सीईओ ही रिकॉग्नाइज्ड मी एंड ही केम टू मी ओ ग्रेट। हम्म, एंड ही हम्म। उनको मेरा डायलॉग तक याद था कि एक बाप को सबसे ज़्यादा गुरूर अपनी औलाद से हालात आता है। से आता है। आई सेड आपने बहुत पैशनेटली देखा है इसको एंड आई रिकॉर्डेड इट और मैंने उसको इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पोस्ट में भी डाला अब अगर आप देखें उसको जी। तो ये ईमानदारी से किए गए काम का सक्सेस है, उसका पैमाना है कि आप
अपने ऑडियंस के साथ में कनेक्ट कर जाते हैं। वो कहीं न कहीं छू जाती है बात उनके दिल को, और उनको याद है वो बात, वो डायलॉग उनको वो सीक्वेंस तक याद है। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली इस सब के जो कोर में जो है वो आपका इंटेंट है, आप कितनी ईमानदारी से अपने काम को करते हैं और कितना आप खुद के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन में जाके अंतर्मुखी होके खुद पे लगातार काम करते हैं। कितनी खुशी मिलती है जब कोई आपकी आर्ट की इतनी तारीफ करे, उसको समझने की कोशिश करे और उसको इतनी वैल्यू दे। तो बात कहते हैं ना कि जी, जी। बस ये नहीं, असली वो फीस खुशी है, का एक ये कमाल का मजा पल आ होता गया, है। ये वो राइट खुशी का चेक है। नहीं, वो खुशी का एक कमाल का पल होता कमाल है। का एक एक्सपीरियंस है। आर्टिस्ट के लिए मेरी वाइफ उस वक़्त मेरे साथ में थी, जी, तो और हम भी लोग अच्छा लगा। तो वो जैसे ही वो साहब अपनी बात कह के गए, मेरी वाइफ ने कहा, "अब तो तुम्हारा दिन बन गया।" दिन बन गया, तो मेमोरेबल मोमेंट, हाँ मेमोरेबल, जी, वो राइट। बिल्कुल सही बात है, वो सही बात है। एक आर्टिस्ट अपने काम ईमानदारी से किए गए काम की वैलिडेशन की उम्मीद तो उसे होती है और होनी भी चाहिए। अगर वो नहीं है, तो फिर मैं समझूँगा कहीं कुछ गड़बड़ है। ये जी। सादगी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये बचपना जो आपका है, मुझे तो बहुत भाता है। मैं आपकी रील्स भी देखती हूँ, आप होली पे झूम रहे हैं, सबके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, दोस्त की शादी है, नाच के दिखा रहे हैं। वो बच्चा जी, इतना क्यूट है आपके अंदर। जी। आपकी कहते हैं ना, आपकी इस मस्ती से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो वो वाली बात है। उम्र तो मैं नहीं पूछूँगी, लेकिन वो जो जी, मस्ती है, जी, उससे जी, मुझे जी। एक शख्स याद आता है, किशोर कुमार। क्योंकि आप अ, सिंगिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं, मैं तो कभी देख नहीं पाई, मिल नहीं पाई, लेकिन नहीं, मैं अच्छा किशोर सिंगर कुमार नहीं हूँ, जी को लेकिन हाँ, बहुत मैं पसंद करती हूँ। काम चलाऊ सिंगर हूँ मैं। पर सर एक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों का मतलब म्यूज़िक में अच्छा इंटरेस्ट होता है, अच्छे लिसनर्स होते हैं, वो एक अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, ऐसा मेरा जी, मानना है। जी, क्योंकि जी, जी। उनको ना अच्छे-बुरे की पहचान होती है, एक हुँ। अच्छा टेस्ट होता है, एक क्वालिटी टेस्ट होता है। जी, 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 और जी। फिर वही वो समाज में अपने इर्द-गिर्द बाँटने की पूरी कोशिश करते हैं। जी, जी, जी। तो आपके अंदर वो बात है, आप मौका ना छोड़ते नहीं हो। नहीं, वो नहीं छोड़ता मैं। आपको मैं मौका खुश मिल होने गया का तो कोई आपका मौका नहीं बच्चा छोड़ता। माइक छीन के भी गा लेगा। नहीं, तो वो तो ये मैं नहीं बहुत अच्छा छोड़ता, है। वो नहीं ये छोड़ता जी बहुत मैं। अच्छा है, आप इसको बरकरार रखिए, इस बच्चे मैं को। खुश होने का मौका नहीं कोई छोड़ता। देखिए, ज़िंदगी का मज़ा छोटी-छोटी खुशियों में है, रुचि जी। जी। मैं ये बन जाऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मेरे पास में ये चीज़ आ जाएगी तो मैं खुश होऊँगा। तो फिर तो आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे तब कुछ पल के लिए खुश होंगे। लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुँचने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो पूरा जो जो जर्नी है, मैं उसको एन्जॉय करना चाहता हूँ। इसका एक-एक पल को एन्जॉय करना चाहता हूँ। उसमें वो जो खुशी मिलती है, वो जो है मुझे लगता है कि वो मुझे ज़िंदा रखती है और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। जीना इसी का नाम जी, जी। है ना? किसी तो की कुछ मुस्कुराहटों आहटों पे पे हो हो निसार, निसार, किसी किसी का का दर्द दर्द मिल मिल सके सके तो तो ले ले उधार, उधार, किसी किसी के के वास्ते वास्ते हो हो तेरे तेरे दिल दिल में में प्यार, प्यार, जीना जीना इसी इसी का का नाम नाम है। है। क्या बात है! आप कह रहे हैं काम चलाओ। आपके साथ तो मुझे भी मज़ा आ गया गाने में। तो वही बात है कि एक अच्छा टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको ये गाने की लाइनें भी, लिरिक्स भी अच्छे से कंठस्थ थी, आपको याद थी, आप अच्छा सुनते हैं, ये मैं बात लिख कर दे सकती हूँ। नहीं, नहीं, ये तो है। है ना? मैं जब बहुत थक जाता हूँ हुँ, और तो आई एम अ नाइट बर्ड एक्चुअली। हुँ। तो मैं बहुत थक जाता हूँ घर में जब सब लोग सो जाते हैं, तो उसके बाद में मैं या तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या नहीं क्या तो बात फिर मैं किशोर दा के गाने या अच्छे गाने मुकेश जी के गाने या रफ़ी साहब के गाने, गीत और इस तरह के गाने आप ये देखिए, आप जब इस तरह का कोई गीत सुनते हैं और आप उसे दिल से एन्जॉय करते हैं, फ़ौरन अपने चेहरे को जाके आईने में देखिएगा, कमाल का आहाहा! सुकून होता है, खिल कमाल जाता का है, मज़ा होता है। खुशी से खिल जाता है। कमाल हुँ, की खुशी मिलती है आपको। वो ऐसी खुशी है जो कि आपको शायद करोड़ों की दौलत में ना मिले, वो सुकून जो है। और वो ऐसी खुशी है जिसे आप सबके साथ में बाँटते हुए हिचकते नहीं हैं। वो एक ऐसी दौलत है, जिसे आप सबके साथ में बाँटते हैं और बाँटनी चाहिए भी। आप बिल्कुल। ये देखिए उसमें
आत्मा है उस परफॉर्मेंस में कि आज कितने साल के बाद हम ये गीत गुनगुना रहे हैं, रिलीज हुई होगी शायद हुँ, 1952 या 53 में, और वी जी, आर सिटिंग इन 2024 आफ्टर 72 इयर्स। इसका येस, मतलब इटर्नल परफॉर्मेंस है, ट्रू, इटर्नल परफॉर्मेंस है, ट्रू, काम ट्रू। चलाऊ नहीं है। कल हम जी कहीं से आ रहे थे लेट नाइट और रेडियो चलाया 1.6 समथिंग पर था, आई डोंट नो कौन सा स्टेशन था, याद नहीं आ रहा। लेकिन एक गाना सुना और मुझे, मैं अपने बचपन में चली गई, मेरे फादर साहब सुनते थे उस गाने को। जी मैं भंवरा तू है फूल ये दिन मत भूल जवानी लौट के आए ना। और मुझे, जी मैं जी। साथ साथ गाने लगी, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये लिरिक्स याद हैं। बट हम्म मुझे हम्म, अपने डैड इतने याद आ रहे थे कि मैंने कहा जी यार जी। वो तो ये गाते थे मेरी मम्मा को देख के। आपने जो कही बात मैं बता रहा हूँ, ये जो किसी की मुस्कुराहटों पे, मैंने शायद हफ्ता पहले, एक या हफ्ता पहले या 10 दिन पहले, मैं यूट्यूब पे जाके ऐसे सर्च किया तो ये गाना सामने आया, ब्लैक एंड व्हाइट में था। मैंने वो देखा, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में, जैसे आपने कहा, मैंने कमेंट सेक्शन में गया मैं, तो जी, वहाँ एक साहब थे, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी, मैं शॉर्ट में बोल बताऊंगा, जी, मैं नहीं जानता वो कौन है। उनका जी। 1986 में मेरे गांव में बिजली नहीं आती थी और फसल खड़ी हुई थी, फसल की रक्षा करने के लिए मैं अपने दादाजी के साथ मचान पे बैठा हुआ था, और हुँ। ट्रांजिस्टर पे ये गाना बजने लगा, विविध भारती पे उसने कहा, अरे और वाह! सिग्नल टूट रहा था बार बार, तो दादाजी पूरे खेत का चक्कर लगा रहे थे कि सिग्नल मिल जाता था, और वो उस गाने को सुनते थे और वो बोलते थे चलो और इतनी देर में एक नीला गाय आई और वो थोड़ा सा खा के चली गई, खाया उसने, चली गई, तो मैं उसके पीछे डंडा लेके भागने लगा, तो दादाजी ने कहा छोड़, ये भी परमात्मा का ही बनाया हुआ प्राणी है, इसके हक का था, लेके चली गई। तो कह रहे ना, ये असर था उस गाने का, बिल्कुल, बिल्कुल। ये असर था उस गाने का। और फिर दादी ने कहा नहीं, इसकी 2 लाइनें मेरे को आज याद हो गई बार बार। तो आप हुँ, ये देखिए कि ये इटर्नल परफॉर्मेंसेस होती हैं, इनमें आत्मा होती है, और ये आपको, आपकी आत्मा को सुकून देंगी, आपको बहुत खुशी मिलेगी, और ये आपका एक खजाना, पर्सनल निजी खजाना बन जाती है। तो थेरेपी, आप, थेरेपी हो गई एक तरह से जी जी, हमारे ये लिए। थेरेपी हो गई। और अगर आप सेम चीज, क्योंकि हुँ, वो परफॉर्मिंग आर्ट है, सेम आप भी परफॉर्मिंग आर्ट में हैं, अगर आप हुँ, वॉइस ओवर कर रहे हैं और आप इतनी ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका काम सब तक पहुंचेगा, जी। आपके काम में भी वो लॉन्जिविटी आएगी, आपके काम को भी देर तक पसंद किया जाएगा, और अक्रॉस जनरेशंस आपके काम को पसंद किया जाएगा, चाहे लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और माइंडसेट सब बदल जाए वक्त के साथ साथ, लेकिन ये चीजें जिंदा रहेंगी, ये हुँ, जिंदा रहेंगी। हुँ। आपकी अदालत, फिर से कहूँगी, एक ऐसा ही जीता-जागता एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि आपने जी उस समय ऐसा परफ़ॉर्म किया कि आज भी उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, और आज भी अगर चलते-फिरते भी सुन लिया, तो जी समझ में आ गया कि शो शुरू होने वाला है। बेहतरीन, बेहतरीन जी काम। तो जी अगर जी जी। सिंगिंग में आप किशोर कुमार हैं, तो एक्टिंग में आप कौन हैं? एक्टिंग में हैं आप अनिल कपूर। अरे बाप रे। आप जो फिट रहते हैं सर, आप एक्सरसाइज़ करते हैं, इस उम्र में भी हमारे पास तो बहुत बहाने हैं। मेरे पास बहुत है क्योंकि मैं अच्छी-खासी सेहत रखती हूँ। तो ये जी सारा दिन बैठ के रिकॉर्डिंग करनी है, टाइम नहीं मिलता, ये है, वो है, फिर कोरोना आ गया, वॉक छूट गई, एटसेट्रा, एटसेट्रा, बहुत सारे बहाने। लेकिन आपके पास इतनी इतनी ज़्यादा व्यस्त ज़िंदगी होते हुए भी शायद ही कोई बहाना होगा, क्योंकि आपको फिट भी रहना बहुत पसंद है और आप फिट हैं। माशाल्लाह, आप आगे भी इसी तरह से आप सेहतमंद रहें और हमारे बीच ऐसे ही बने रहें, हमारे लिए इंस्पिरेशन रहें। लेकिन ये कैसे? वॉइस इंडस्ट्री के अनिल कपूर। देखिए, अच्छा आप एक बात बताइए, आप कोई भी काम कर रहे हैं फॉर दैट जी। मैटर, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में, हुँ, अगर आपकी, मेरा ये कहना है, मानना है, मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है, अगर आपकी 3 तरह की सेहत के बीच में बैलेंस नहीं है, जी। शारीरिक, मानसिक हुँ, हुँ। और आध्यात्मिक, वॉव! हुँ, आपकी ये 3 तरह की सेहत बरकरार रहनी चाहिए, और इन तीनों के बीच में एक सामंजस्य और एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। हुँ, अगर नहीं है, तो आप क्या एक बीमार शरीर लेके कोई भी काम, फॉर दैट मैटर, मैं तो परफॉर्मिंग आर्ट में हूं, कोई भी काम कर पाएंगे? उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे ना। नहीं कर पाए। और अगर आपकी शरीर के स्वास्थ्य के साथ आपका मन का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, तो आपके मन के विचार ही आपको लगातार
डिस्टर्ब करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, आप क्या फोकस कर पाएंगे अपने काम पे? हुँ, और इन दोनों के साथ अगर आपकी आत्मा मर गई है, हुँ, 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 आपने मर नहीं गई है, आपने मार दी है, क्योंकि मार आत्मा दिया। मरती नहीं है कभी। आप हुँ, उसकी हुँ, आवाज सुनना अगर बंद कर देते हैं तो आपने मार दी। सिंपल सी बात है। तो क्या आप इन पर्टिकुलर ऐसे प्रोफेशन में जिसमें कि आप क्या बेचते हैं, अगर मैं उसको बेचने की टर्म में बात करूं, हम इमोशन ही तो बेच रहे हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। तो क्या हुँ, आप उस इमोशन को महसूस कर पाएंगे अगर आपकी हुँ, आत्मा के साथ में आपने उसकी आवाज सुननी बंद कर दी है? हुँ, आप उस इमोशन में विश्वास कर पाएंगे? सुनेंगे ही नहीं या सुन ही नहीं पाएंगे तो विश्वास क्या करेंगे? फिर मतलब क्या होगा? आप काम तो कर रहे होंगे लेकिन सतही कर रहे होंगे, शैलो लेवल पे कर रहे हो, और वो पकड़ में आ जाएगा, वो फौरन पकड़ में आ जाएगा। वो आज बच्चा बच्चा इतना एक्सपोज्ड है, तो वो तमाम तरह का मीडिया उस वो देखता है, इंटरनेशनल उस एक्सपोजर है उसके पास में। तो इसलिए मेरा ये निजी तौर पे मानना है, हो सकता है कुछ लोग मुझसे सहमत ना हो, वो उनकी चॉइस है, मैं उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं करता हूं, कि मुझे निजी रूप से फिजिकली, मेंटली, और मेंटल के साथ साथ इमोशनली एंड स्पिरिचुअली आई नीड टू बी वेल बैलेंस्ड एंड अलाइंड। हुँ, और उसके लिए मैं चाहे मेडिटेशन करूं, मैं अपने आप से बात करूं, मैं एक्सरसाइज करूं, फिजिकल एक्सरसाइज करूं, मेंटल एक्सरसाइज करूं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, जरूर करूंगा। हुँ, और हुँ, ये मैं समझ चुका हूं, और ये सब दुनिया समझती है, वो माने ना माने, इग्नोर करे, कि एक कामयाब जीवन के लिए एक अच्छे स्वस्थ शरीर का और अच्छे स्वस्थ मन का और अच्छी स्वस्थ आत्मा का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो ज़रूरी है। इसलिए इसलिए कोई चॉइस नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, हुँ, जी, आप खाना खाना छोड़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं छोड़ते ना? मतलब खाना खाना जब छोड़ते नहीं है, आप सांस लेना छोड़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जब ये नहीं छोड़ सकते हैं तो एक्सरसाइज करना क्यों छोड़ देते हैं? कल से सर, आप मुझे कल से बताइए। आई एम रेडी। नहीं, आप चाहे 5 मिनट करें, जी, पर बिल्कुल। टच में रहें। मैं भी जी। बहुत जब जल्दी में होता हूँ, टाइम नहीं होता है, तो मेरा मेरा पहला फोकस ये होता है कि मैं रात को अगर लेट आया हूं तो मैं नींद अपनी ज्यादा से ज्यादा ले लूं, क्योंकि अगर हुँ, नींद हुँ। पूरी नहीं हुई है तो थका हुआ शरीर, एक्सरसाइज आपको नहीं करानी नहीं चाहिए थके करनी। हुए शरीर से, ठीक है, ठीक है। नहीं करानी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि मेरी नींद पूरी हो जाए और मेरे हुँ, गट के ऊपर असर ज्यादा ना हो, मैं खाना कम खा लूंगा, मैं खिचड़ी खाऊंगा रात को, ऐसा कुछ होगा अगर देर होगी है हुँ, तो। हुँ, हुँ। पर अगर मेरे पास में वक्त है 5 मिनट का भी, तो मैं 5 मिनट का योग जरूर कर लूंगा, 5 मिनट के मैं वेट्स कर लूंगा। मैं मान लीजिए अगर एक सेट करता हूँ हुँ, अपहिल का, 30 का एक सेट करता हूँ, 30-30 के 3 करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं यार, आज मैं 15 का एक सेट कर लूंगा, चल कोई बात नहीं, पर किया तो सही। तो वो टच में रहना जो है वो काफी मदद करता है। और जरूरी नहीं है आप पूरा हफ्ता एक्सरसाइज करें, मत करें हफ्ता भर, 5 दिन तो करें। हुँ, और एक एक्सरसाइज चलते फिरते जरूर करें, वो है डीप ब्रीदिंग। आप जितना चलते फिरते आप गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, उतने आप अंदर से अच्छे स्वस्थ शांत होते जाएंगे, उतना आप परमात्मा से कनेक्ट होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं ऐसा अपने साथ करता हूँ। और जी। उतनी टेंशन चली जाएगी। हुँ, एंड ट्राई टू लर्न टू लिव लाइट। कम सोचो, कोई जरूरत नहीं है भारी भरकम सोच के बाल सफेद करने की, कोई जरूरत हुँ, नहीं। हुँ। बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में ये भी सच्चाई है कि ये कलयुग है और बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही होती हैं। हर कोई इतने अच्छे से लाइफ को हैंडल नहीं कर पाता। सर, आपको इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? क्या पढ़ते हैं आप? क्या मतलब इतने अच्छे आपके विचार जो हैं, मतलब कहाँ आपको मैं इस देखिए तरह से हर बैलेंस्ड रहना है लाइफ में आपको बखूबी आता है? तो आप कुछ मैं पढ़ते हैं अच्छा मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, बातचीत करता हूँ, कभी किसी को गुरु बना लेता हूँ। जैसे आपसे कुछ सीखा तो आप मेरे गुरु, सिंपल सी बात है। आपसे कुछ सीखा आप मेरे गुरु, मेरी हुँ, वाइफ से मैंने उनसे कुछ सीखा तो वो मेरी गुरु। हुँ, मैं बीके शिवानी जी को, मैं अ, उनको उनको मैं सुबह जरूर सुन लेता हूँ 5 मिनट के लिए, हुँ, या मैं ओशो को जरूर सुनता हूँ मैं, या गीता, या कहीं हुँ, कुछ एक विचार, कुछ भी अच्छी बात कहीं से सीखने को मिल जाए आपको, बिल्कुल। अच्छी बात।
कहीं से भी सीखने को मिल जाए। आजकल तो सुविधाएँ भी इतनी हैं जी, जी, कि जी। जहाँ आप बैठे हैं वहीं से सुन लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अभी आपके पास में फ़ोन है, हुँ, आप हुँ, जाएँ, आप क्या सर्च करते हैं, एक बार आप 2 बार सर्च करेंगे, उनका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वैसा ही सब कुछ आपको बार-बार दिखाना शुरू कर देगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपको ना एक ये बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को अफ़र्मेशंस देनी बहुत ज़रूरी है। हुँ, I tell myself that I am the luckiest person in the world. I am the best person in this world. I have no regrets at all. चाहे हो रिग्रेट लेकिन अपने आप से ये कहना जरूरी है। यू नीड टू टेल योर सेल्फ, नहीं तो आपके अंदर की वो जो नेगेटिविटी है जो कि आप चारों तरफ से ले रहे हैं, दिन भर आपको मिल रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच पे हावी हो ही जाएगी। तो वो हो एक जाएगी। बार बार चेक करने की जरूरत है। और हुँ, चाहे आप खुश नहीं भी हो, आप बोलो अपने आप से मैं बहुत खुश हूँ, मुझ में अपार धैर्य है, मैं आया मेरे पास में खुशी भी है, शांति भी है, समृद्धि भी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। टाइम ही टाइम है मेरे पास में, जितनी मर्ज़ी गप मारो, चाहे मैं कितना बिज़ी क्यों ना हूँ। अगर मैं अपने आप से बार-बार ये कहता हूँ, ओह! आई एम स्ट्रेस्ड, आई हैव टू रीच देयर, आई डोंट हैव टाइम, वो मेरी डीलिंग में, मेरी परफ़ॉर्मेंस में नज़र आना शुरू हो जाएगा। और व्हेयरएज़ ये काम जो मैं करता हूँ या फॉर दैट मैटर कोई भी काम आप करते हैं, उसमें एक चीज़ अहम होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और ये आप अपनी तजुर्बे से बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, वो हम हाँ, नहीं, अपने पे महसूस अमल कर करने के सकते बाद ही हैं। मैं अपने जी। पे अमल करने के बाद ही मैं ये बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, आ जाता है, हुँ, आता है, गुस्सा भी आ जाता है, मैं स्ट्रेस में भी चला जाता हूँ, लेकिन फिर वापस कितनी जल्दी आता हूँ हुँ, अपनी ओरिजिनैलिटी पे, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने वो टेंशन, वो स्ट्रेस लगातार 10-20 दिन हुँ, रखी, तो मैंने खुद अपना कितना नुकसान किया ना। हुँ, तो वो 10 दिन, वो जो पीरियड है, 10 मिनट में मैं वापस अपनी नॉर्मल सेल्फ पे आके इन माय स्टेट ऑफ पीस ऑफ माइंड में आता हूँ। वो जो टाइम जो है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आप कम हुँ, करते जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। और वो एक जर्नी है, जिसको कि यात्रा में आप लगातार आप गलती करते हैं, पर गलती करके छोड़ नहीं देना है, अपने आप को हुँ। लगातार इम्प्रूव करना है, बेसिक आइडिया सर एक स्टोरी है मिर्ची प्लस पर, है। बहुत जी, ही ज़्यादा सुनी जा रही है, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला, आप जी, अवार्ड के लायक भी हैं। जी, लिविंग लेजेंड सिद्धू मूसेवाला, जी, जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने नरेशन किया। जी, वॉइस एक्टिंग की जब हम बात करते हैं तो नरेशन एक बहुत ही कहते हैं ना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो जी, नरेशन आपका सुन के हम तो सुनते ही चले गए, सुने ही जा रहे हैं उसको, सीखने की जी। कोशिश कर रहे हैं। आप आज के वॉइस आर्टिस्ट को पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको, आपको उसके लिए अवार्ड भी थैंक यू, मिला है, तो थैंक यू। बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ, आपको लगातार ऐसे निरंतर और भी अवार्ड्स मिले हैं, आप जी, इसके जी, जी। बिल्कुल लायक हैं। जी, लेकिन थैंक यू आज इंडिया ऑडियो समिट, जिन्होंने के ये बिल्कुल। बेस्ट क्राइम ड्रामा सीरीज का अवार्ड हमें दिया। हुँ, अ, ये मिर्ची प्लस पे है, अब ये गाना ऐप के ऊपर भी सुना जा सकता है इसको। ओके, और इसका नाम है द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड सिद्धू मूसेवाला। तो काफी बड़े सिंगर, इंटरनेशनल स्टार रहे हैं, हुँ। उनकी लाइफ के ऊपर ये 16 एपिसोड का एक जी, पॉडकास्ट है। बिल्कुल। तो आप सब सुनिए, सबको रिकमेंड कीजिए, पसंद किया जा रहा है, बहुत पसंद किया जा बहुत रहा पसंद किया जा रहा है। तो सर ये जो नरेशन आपने किया, है। जी। नरेशन का आपका हैबिट रहा है, आप बहुत कुछ आपके आस-पास अगर कोई आपकी मैं फ़ोटोग्राफ बनाऊँ तो स्क्रिप्ट, 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 लाइट्स, 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 कैमरा, कैमरा, कैमरा मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। सो जी। इतनी स्क्रिप्ट्स रीड करने के बाद, परफ़ॉर्म करने के बाद, ज़ाहिर-सी बात है नरेशन पे पकड़ आपसे बेहतर किसी की नहीं होगी। लेकिन हमें क्या सीखना है आपसे? आप कुछ हमें कुछ ऐसा बता के जाएँ कि हम भी अपनी नरेशन को और पॉलिश कर सकें और बेहतर बना सकें। नरेशन पे किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो इस लायक बन जाए कि उसे अवार्ड मिले? देखिए, बहुत बेसिक बात करूंगा मैं, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी और कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूंगा, जी। बेसिक सी बात करूंगा। आप एक बात अपने आप से पूछिए, जब आप नरेशन करते हैं या फॉर दैट मैटर आप कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई सेंटेंस जी। बोलते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? शब्दों का। आपके पास में, एक आम इंसान के पास में ना, मैंने देखा है और एक स्टडी में भी मैंने पढ़ा था कि उसके पास में कुल मिला के उसकी वोकैब्युलरी में, उसकी शब्दावली में कुल मिला के 400-500 से ज्यादा शब्द ही नहीं होते हैं उनके हुँ, पास में। हुँ। हुँ, हुँ। उन्हीं शब्दों को बार 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 इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
आपका तो ये प्रोफेशन है, अगर आपको वॉइस एक्टर बनना है या नैरेटर बनना है, तो आपके पास तो शब्दों का भंडार होना चाहिए। हुँ, आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से आप उसके साथ में इंसाफ करेंगे स्क्रिप्ट के साथ में, अगर आपको शब्दों का ज्ञान ही नहीं होगा। हुँ, तो इसलिए मैं ये मानता हूं, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं कि जी मैं कोई सलाह दे सकूं, तो मैं जितने भी ऐसे आर्टिस्ट हैं उनको कहूंगा कि रोज आप 2 नए शब्द सीखें। दो यस। नए शब्द, हुँ, और आप 3 भाषाओं में सीखें। मेरा ये भी मानना है कि आपको कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। एक भाषा तो वो होती है जो आपकी मातृभाषा होती है, जो कि आपके इलाके की होती है। आप अगर पंजाब से हैं, तो हुँ, आपकी माँ बोली, आपकी मातृभाषा पंजाबी है, तो आपको वो आनी चाहिए। और एक हिंदी है जो इस देश की भाषा, और एक अंग्रेजी है जो दुनिया की भाषा। जी, तो ये तो 3 भाषाएं आपको आनी चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग सोचते अपनी मातृभाषा में ही है, वो हमारा कंफर्ट जोन है। बिल्कुल। तो पंजाबी में ही सोचेंगे। हाँ, सोचेंगे आप वैसे, हाँ, या आप परिवेश बदल जाएगा तो आप हिंदी में सोचेंगे, हिंदी में बात हुँ, करेंगे। हुँ, तो अब आप अगर रोज 2 शब्द सीखते हैं, नए शब्द, और उनको उन 2 अलग अलग भाषाओं में भी, अंग्रेजी में और हिंदी में सीखते हैं, तो रोज के 6 हो गए आपके पास में। और साल के कितने हो गए वो मैथमेटिक्स आप सब जानते हैं, 1000 के ऊपर हो गए। 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर आपके पास में शब्दों का एक भंडार होगा। और ये शब्द अलग अलग परिवेश से आए हुए शब्द हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के शब्द हैं। जब आपको इन शब्दों का मतलब और कॉन्टेक्स्ट पता होगा, तो इन शब्दों का इस्तेमाल आप बखूबी करेंगे। एग्ज़ैक्टली। हुँ, और फिर आपको, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है किसी शब्द के बारे में या कुछ शब्दों के बारे में, तो जब आप परफॉर्म करते हैं तो फ्लो नहीं आता है, आप संघर्ष कर रहे होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में उनके लिए। हुँ, हुँ, वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाने चाहिए। तो इसलिए रोज रोज, और फिर उनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल करना है, वो रोज एक आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस कीजिए। हुँ, तो हुँ, जब आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप खुद पहले से बेहतर होते जा रहे हैं, पहले से बेहतर होते जा रहे हैं, पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। ये रातों रात होने वाली प्रक्रिया ने पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है, पहले जैसे तो कभी भी नहीं होगी। हुँ, इट्स हुँ, जस्ट लाइक शार्पनिंग अ पेंसिल। शार्पनर में आप पेंसिल डालते हैं, ऐसे करते हैं, थोड़ी सी जी, शार्पनर पॉइंटेड आती है, फिर वो जी, घिस जाती है, फिर आप ऐसे करते हैं। जी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको लगातार लफ्जों के साथ में अपनी वाकफियत को बढ़ाना होगा। फिर उसके बाद में जब आपका इसमें लफ्जों का भंडार है, हुँ, तो फिर फील आएगा, फ्लो आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, हुँ, फिर हुँ, वेरिएशंस आएंगी। वो सब तब आएंगी जब आपका ये बेस स्ट्रांग होगा। और आपको उसके बाद में मैं ये कहूंगा, फिर आपको जब ये शब्द आपने सीखे, उसके बाद में जब वाक्य के अंदर शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, ऑपरेटिव जी, वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, वो जो काबिलियत है वो डेवलप करना। आप देखेंगे एक वाक्य में, सेंटेंस में 1 या 2 शब्दों के इर्द गिर्द वो सेंटेंस घूम रहा होता है। हुँ, आप उनको आइडेंटिफाई करने की काबिलियत तभी डेवलप कर पाएंगे हुँ, हुँ, जब आपके पास में ये काबिलियत होगी। ये इंटरलिंक्ड है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरे को एक सेंटेंस बोलना है, से फॉर एग्जांपल, आई एम द बेस्ट पर्सन अराउंड। अब इसमें ऑपरेटिव वर्ड तो बेस्ट है ना। हुँ, अगर हुँ, मैं बेस्ट को हटा दूं, तो क्या रह गया? आई एम द पर्सन अराउंड। तो जो उसकी खासियत थी, बीइंग द बेस्ट, वो नहीं रही। तो हाउ डू आई आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड यूज इट? वो आपके अंदर काबिलियत तभी आएगी जब आपके पास में पहले लफ्जों का भंडार होगा। और वो लगातार चलता जाए, चलता है, रोज सीखने वाली चीज है। आप रोज सीखते रहे, और जैसे जैसे आप सीखेंगे, आपका फ्लो बेहतर होता जाएगा, आप कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वेरिएशन देने में ज्यादा बेहतर होते जाएंगे, फ्लो में करेंगे काम। तो जी। मुझे लगता है कि ये मैं एक छोटी सी सलाह सबको देना चाहूंगा। बहुत बेहतरीन सलाह है और मुझे लगता है उर्दू ज़बान पर भी इसी तरह से पकड़ हासिल की जा सकती है। 1-2 उर्दू जी के बिल्कुल। अल्फ़ाज़ आप देखें, तो आप उसे अपनी एक पर्सनल डायरी बना लें हिंदी में, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें और उसको जी, जी। लगातार लिखते जाएँ और उसको बोलने का अपना रियाज़ जो है, अपनी प्रैक्टिस लगातार करें, तो एक अच्छी खासी पकड़ आ जाएगी आपके और लिए, मैं फिर आपने उर्दू की बात की तो मैं एक एक्सरसाइज अक्सर ये जी, है, ज और ज का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जी, तो उसके उसके संदर्भ में है। जी। जोसेफ और उसकी मोहतरमा जोजा जब जहाज से जजीरे पर उतरे, तो जालिम जल्लाद जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। अरे बाप रे!
बहुत बढ़िया। हुँ, आप अगर ये कर गए, तो हुँ, इसका मतलब ये है कि आपको लफ्ज़ों के ऊपर पकड़ आ गई। हुँ, अब इसके अंदर हम इमोशन की बात करेंगे, तो इसको हुँ, किस तरह से करना है? कोई हुँ, दहशतज़दा है, कोई डरा हुआ है, तो वो कैसे बोलेगा? उसका अंदाज़ जो होगा वो ऐसा होगा, जोसेफ और उसकी मोहतरमा ज़ोजा जब जहाज़ से जज़ीरे पर उतरे तो ज़ालिम जल्लाद ज़ंजीरों में जकड़ा खड़ा था। मान लीजिए वो अनाउंसमेंट ही कर रहा है, हुँ। मैं हज़ार लोगों को ये बात बता डिस्कवरी चैनल पर पहुँच गई, बिल्कुल वहाँ पहुँच गई जहाँ आप इसी तरह के ठीक है ना? हाँ, जोसेफ और उसकी मोहतरमा राइट। ज़ोजा जब जहाज़ से जज़ीरे पर उतरे, तो ये एक थर्ड पार्टी नैरेटर बन गया। हुँ। और अगर मान लीजिए डब्ल्यूडब्ल्यूई है, जैसे मैं डब्ल्यूडी जी, बिल्कुल आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कर की चुके हैं। या एईडब्ल्यू की मैं वॉइस हूँ, या वर्ल्ड रेसलिंग की, तो राइट। वहाँ पे एक जोश होता है बाकायदा। हुँ, तो अब जोसेफ और उसकी मोहतरमा ज़ोजा जब जहाज़ से जज़ीरे पर उतरे तो ज़ालिम जल्लाद उनके सामने खड़ा था और जोसेफ की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वो उनको देखते ही हैरत अंगेज़ रह गया। हुँ, तो आप कॉन्टेक्स्ट आपको जब जब लफ्ज़ों पे पकड़ होगी तो कॉन्टेक्स्ट पकड़ के आप उसके हिसाब से परफ़ॉर्म कर देंगे। हुँ। पहली चीज़ अगर नैरेशन के अंदर है, तो वो ये है कि आपके पास में लफ्ज़ों का भंडार होना चाहिए। व्हेन अ स्क्रिप्ट कम्स टू यू, यू शुड नॉट बी स्ट्रगलिंग विद द वर्ड्स। बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी ये सर। पहुँच गए हम डिस्कवरी चैनल पर, अब हम आते हैं डबिंग की तरफ। जी, जी, जी। तो वॉल्टर व्हाइट, ब्रेकिंग बैड, एक ऐसा नाम, एक ऐसी कहते हैं ना हाथ में आई हुई चाबी जिसे आपने ऐसा ताला खोला है कि बार-बार रिपीटेडली उसको देखने का दिल करता है। क्या बखूबी निभाया आपने उस कैरेक्टर को। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो इतना गहरा उतर के जैसे कहते हैं ना पानी से अंदर से मोती चुरा के लाना, वो इतना अंदर तक जाकर उसको परफ़ॉर्म करने जैसा लग रहा था। इतनी डेप्थ में, इतना डीपली आप सोच पाते हैं, आप उतर जाते हैं। ये कैसे कर पाते हैं आप? क्या टिप्स रहेंगे डबिंग से रिलेटेड कि नहीं, बहुत डबिंग जब अच्छा टिप्स परफ़ॉर्मेंस की रहे? जहाँ तक बात है ना, देखिए डबिंग में एक बहुत बड़ा कम्फर्ट ज़ोन होता है। जी, यू आर डबिंग फॉर समबडी एल्स, चेहरा या किसी और का है। हुँ, उसने कितना अच्छा या बुरा परफ़ॉर्म किया है, हुँ, ये आपको फ़ौरन समझ में आ जाता है। बट व्हेन यू हैव अ लेजेंड लाइक a legendary character like Walter White, you know, हुँ, ब्रायन क्रैन्स्टन या जिन्होंने ये प्ले किया, तो सामने वाले ने इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो मेरा जो मेरे पास में मैं उनको एक उनके हिसाब से तो एक अलग भाषा में डब कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जी, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इमोशन के लेवल पे, अपनी भाषा में, हुँ, शब्दों के लेवल पे, अपनी भाषा में उनके नज़दीक से नज़दीक से नज़दीक जाऊँ। ये मेरे सक्सेस का पैरामीटर है। और फिर टेक्निकैलिटीज़ होती हैं, तमाम तरह की टेक्निकैलिटीज़ जो कि अभी मैं समझाने बैठा तो शायद बिल्कुल, बिल्कुल, 6 बिल्कुल। 6 6 जी, महीने की क्लासेस हो जाएँगी वो। तो बट उसके मूल में बात ये है कि मैं जब काम को इस तरह का कोई काम होता है, तो मैं काम को अप्रोच करने का मेरा तरीका ये होता है कि मैं पहले 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार मैं उसको देखता हूँ। और हुँ, देखते देखते हुए मैं बहुत साइलेंट होके उसको देखता हूँ। और मैं ऑब्ज़र्व उसके करना है साथ में बहुत खुद को डीपली। हुँ, जी, और मैं उस कैरेक्टर के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ उसकी पर्सनैलिटी में और मेरी पर्सनैलिटी में क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, क्या समानता है। वॉव! जब मैं उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेता हूँ, हुँ, तो वो कॉमन पॉइंट्स हो जाते हैं, मेरा एक कम्फर्ट ज़ोन बन जाता है उसके साथ में। मेरी उसके साथ में दोस्ती हो जाती है उन कॉमन पॉइंट्स के ऊपर, जी, कि भई मैं उससे बोलता हूँ कि देख इस मामलों में तो हम एक जैसे हैं, ठीक है? अब रहे दूसरे मामले, तो मेरे पास में और कोई चॉइस नहीं है, मैं उन मामलों में भी आपके जैसा बन के दिखाऊँगा, अपनी सोच के लेवल पे। और जब मैं उस लेवल पे धीरे-धीरे आगे मूव करना शुरू करता हूँ, मेरे लिए उस काम को टेक्निकली अप्रोच करना बहुत आसान हो जाता है, इमोशनली उसको अप्रोच करना बहुत आसान हो जाता है। मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि वो उस कैरेक्टर की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसी है, वो क्यों ऐसा सोचता है, क्यों वो इस उम्र में 50 साल की उम्र में आके वो मेथ बनाने लगा है। इतनी मेहनत करने के बाद इतना ब्रिलियंट वो साइंस का टीचर होने के बावजूद उसके साथ के जो एवरेज लोग थे, वो बड़े-बड़े
एंटरप्राइजेस चला रहे हैं और ये केमिस्ट्री का टीचर ही है, तो टीचर एक है। कॉम्प्लेक्स आ गया उसके अंदर। उसको लगता है कि मैं अपने बच्चों को एक सिक्योर्ड फ्यूचर इस काम के जरिए दे सकता हूं, और हम्म, कैसे वो धीरे 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 उस दलदल में फंसता चला जाता फंसता है, चला एंड जाता ही है। बिकम्स अ किंग पिन। राइट। हम्म। तो वो उस पूरी जर्नी को समझना बेहद जरूरी है। फिर उसके अंदर किस पर्टिकुलर सीन में उसने किस पर्टिकुलर डायलॉग में किस माइंडसेट के साथ में परफॉर्म किया है, उस डिटेलिंग में जाने की जरूरत होती है। उसमें जाए बिना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक कंस्ट्रेंट है, और वो कंस्ट्रेंट आपका प्लस पॉइंट भी बन सकता है, अब वो आपदा में अवसर भी बन सकता है, कि आपको उसके स्पीच पैटर्न के अनुसार ही चलना है। आपको उसी का उसका स्पीच पैटर्न समझना पड़ेगा, अगर आप सिंक डबिंग कर रहे हैं तो आपने उसके स्पीच पैटर्न को समझा, और जब आप इतने लेवल्स को क्रॉस कर गए समझ के लेवल पे, फिर आप अपना इनपुट उसमें बेशक दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह का इमोशन एक्सप्रेशन समझती, लेकिन दायरा वही रहेगा जो सामने वाले एक्टर ने परफॉर्म किया है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। पर नहीं उस जा दायरे सकते। में रह के आप बहुत मजा कर सकते हैं। लाइक मुझे याद है, एक मेरी सीरीज बहुत पॉपुलर हुई थी, कोची कामे, ओह। हंगामा टीवी पे। वो जापानीज कॉप है, वो यस। बहुत पॉपुलर हुई थी। अब वहां पे क्या था, वो 2D 3D एनिमेशन था, तो हम्म। वहां हमको स्कोप मिल गया आपने क्या नहीं किया है उसमें, क्या आपने हंसा था। है, क्या आपने बच्चों का दिल जीत लिया। तो वही, ryutsu जो वो है उस ये बहुत ही। 2008 हाँ। 2008 2010 की सीरीज राइट। है। मेरे अभी मैं बच्चों को मैंने दिखाया है और जी बहुत पसंद करते थे। और जी मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि आप एक चलते फिरते इंस्टीट्यूट हैं, और अगर किसी ने सीख लिया तो लाइफ बन जाएगी, और नहीं सीखा तो सामने कुछ भी हो बेकार है। आप इतने तो व्यस्त रहते हैं कि आपने कभी वॉइस ट्रेनिंग देने का नहीं सोचा। इवन एक समय था मैंने भी आपको अप्रोच किया था, सर कुछ सिखा दीजिए। आपने कहा था टाइम ही नहीं है, सारा दिन शूटिंग्स एंड ऑल। और मैं यही आपके लिए दुआ करूंगी, यही मेरी प्रेयर्स रहेंगी कि हम आपको और बड़ी स्क्रीन पर देखें, और ज्यादा आपको अचीव करते हुए देखें, बिकॉज आप उसके लायक हैं। थैंक आप यू उसके आपकी। काबिल हैं सर। आपने तो इतना कुछ पॉडकास्ट पे सिखा दिया कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। वही आज आपके सामने तो मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिल गया। मैं और आपके आगे क्या कहूँ। एक आखिरी सवाल है कि जी, बाबला गोचर अगर एक एक्टर ना होते, एक वॉइस एक्टर ना होते, एक एंकर ना होते, तो क्या होते? स्ट्रगल कर रहे हो तो एक्टिंग की दुनिया में, नहीं, छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। और ये कुछ तो आता ही प्रोफेशन नहीं है। नहीं, कुछ और और। कुछ तो आता अगर ही नहीं। कि अगर तो आपको सिर्फ मौका दिया जाए, पावर दी जाए, क्या करेंगे? देखिए, आप मुझे ना मैं किसी और काम के लायक तो हूं ही नहीं, मैं बहुत बुरी तरह से फेल होऊंगा, मुझे पता है। तो यही करते, घूम फिर के कुछ करके भी आते तो करना यही था। ना, मैं और कुछ, मैं किसी और काम के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे लगता है ऐसा। हम्म। मैंने होता है ना कि आप चलो यार, जब काम नहीं होता है, ये करके देख लो वो करके देख लो, तो वो नील बटे सन्नाटा रिजल्ट निकला है। तो आपने ट्राई आ, किया कभी लाइफ में, कोशिश जी, की? और वक्त भी बर्बाद किया उसमें, वो ठीक है। और वक्त बर्बाद किया, थोड़ा बहुत पैसा भी बर्बाद किया, तो ये समझ में आ गया कि हम इसी लायक हैं, हम्म। और इसी काम में आप यही जितनी कर मेहनत सकते कर हैं। सकते हो और अपने आप को पॉलिश कर सकते हो आप करें, नहीं तो मेड बहुत फॉर ईच अदर, अपॉर्चुनिटी। मेड फॉर ईच अदर। इंडस्ट्री आपकी है, आप इंडस्ट्री के हैं। जी, बस यही आता है। नहीं तो मेरे पास बहुत ऑफर्स थी कि आप अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर लीजिए, हम जी। आपको ये काम दे सकते हाँ। हैं, आप कीजिए। मैंने कहा भाई माफ करो, मैं सोच ही नहीं रखता हूँ वैसे ही, आप मेरा है ही आजाद नहीं। ख्याल के हैं। आपको नहीं, आराम से लाइफ को एंजॉय करना है, और कोई बांध सके ये तो पॉसिबल था नहीं, इसीलिए आप बंधे ही नहीं। आप अपनी धुन में चले हैं, और आगे भी आप ऐसे ही चलते हाँ, रहें। नहीं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने ये बात हम्म। सही कही कि मेरा वो माइंडसेट नहीं है, एक्चुअली में वो वो माइंडसेट है नहीं। आर्टिस्ट माइंड है ना, वो वैसा नहीं है कि कुछ कमाना है। परफॉर्मेंस पे आपका ज्यादा ध्यान है, अपने ऊपर वो ठीक वर्क है, करने पे कमाना ज्यादा ध्यान है। कमाना भी जरूरी है, आज के जमाने में हम्म। सर्वाइवल करना हम्म। भी जरूरी है, हम्म। आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति है, अपने प्रति है, ये भी जरूरी है।
फाइनेंस, पैसे की जरूरत होती है, हर किसी को होती है, हमें भी है, ऐसा नहीं है। पर मैं ये कहें कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा और ये करूंगा, नहीं हो सकता है। मैं रात को 1 बजे में कुछ क्लिक कर रहा है और मैं उस वक्त काम कर रहा हूँ। हुँ, मैं सारी रात सोया नहीं, मैं कुछ ना कुछ काम उस वक्त चल रहा है, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस चल रही है, मैं कुछ हुँ, रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं कुछ अपना अपग्रेड कर रहा हूँ अपने आप को आगे के लिए, मेमोरी बैंक में स्टोर कर रहा हूँ, वो सब कुछ हुँ, वो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये एक जुनून है, कुछ थोड़ा बहुत पागलपन भी कह सकते हैं इसे। हुँ। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई वाइफ के उन्होंने मुझे झेला है इतने साल। तो बिल्कुल, लाइफ़ पार्टनर का तो एक बहुत बड़ा सहारा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जी, वो आपको इन एंड आउट जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और आपकी सक्सेस को देख के सबसे ज़्यादा खुश भी वही होते हैं। जी, ये तो है, ये तो तो है। इंस्पिरेशन तो कहीं न कहीं घर से ही मिलती है सर। तो एक जी, छोटा-सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करूँगी। बहुत जी। क्विकली 1 वर्ड में आपने आंसर देना है। योर फेवरेट एक्टर? मुश्किल है क्योंकि वक्त वक्त पे बदलते गए, लेकिन हाँ, अगर मैं 2-3 चॉइसेस हूँ तो यूसुफ साहब, राज कपूर साहब, संजीव कुमार साहब, अमिताभ बच्चन जी, एंड ऑफ लेट जो जो नए लोग हैं उनमें आमिर खान साहब, और राजकुमार राव का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट एक्ट्रेस? खूबसूरती के मामले में कहूँ तो इटर्नल ब्यूटीज मधुबाला, और जी। परफॉर्मेंस के मामले में कहूँ तो मीना कुमारी जी, हुँ। और आज के जमाने में आई एम बिग फैन ऑफ माधुरी दीक्षित जी। जी। अरे वाह! ठीक है। फेवरेट मूवी सर? फेवरेट मूवी, एक फिल्म थी संजीव कुमार साहब की, नया दिन नई रात। एक एक्टर को वो फिल्म जरूर देखनी चाहिए, 9 किरदार किए थे उन्होंने उसमें, एक जी। एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुँ, अगर आप देखें तो वो बहुत हुँ। अच्छी है। बहुत और बढ़िया। शोले को सबने एंजॉय किया, मैंने भी उसको, मुझे भी उसका एक एक डायलॉग याद है। लेकिन हाँ, एक फिल्म थी परिंदा, अ, परिंदा। जो कि इनकी विधु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म थी, चोपड़ा साहब की फिल्म थी। वाह क्या बात है, हुँ। क्या बात है। फेवरेट प्लेस सर? हिमाचल में एक जगह है, कंडा घाट के आगे, चैल। अरे वाह! सर मैं हिमाचल से ही हूँ, मेरे इन-लॉज़ अच्छा, हिमाचल में हैं। अरे वाह, और चैल जाइए आप, चैल बहुत बहुत खूबसूरत जगह। खूबसूरत है, हमारा इसी मंथ का प्रोग्राम है, वी आर गोइंग देयर। बहुत जी खूबसूरत जी जी, जगह है, बहुत वादियाँ ही खूबसूरत जगह है, वादियाँ। तो खूबसूरत वही जगह। एक ये भी एक आर्टिस्ट का ही जवाब है कि वादियों में रहना है, कुछ जी लिखना जी जी। है, कुछ सुनना है ना? मेरा तो बड़ा दिल है कि मैं अब कश्मीर जाऊं, अब पता नहीं कब मौका मिलता है। मैं बहुत जल्द, कश्मीर। बहुत जल्द। जी जी सर आप जी। लिखते भी हैं? नहीं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ, लिखे हुए में कोई मुझसे सलाह मांगे तो मैं उसको सलाह अपनी दे देता हूँ। तो फेवरेट राइटर, फेवरेट पोएट आपके कौन हैं? अ, जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब। मुझे उनकी एक वो याद आता है जावेद साहब का, कि एक शेर है उनका, दर्द अपनाता है पराए कौन, कौन सुनता है और सुनाए कौन, वो जो अपने हैं क्या वो अपने हैं, कौन दुख झेले आजमाए कौन, दर्द अपनाता है पराए कौन। बहुत खूब, बहुत ही उम्दा शायरी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने निभा भी दी। तो ये तो आपके बाएँ हाथ का काम है सर। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। मेरा दिल तो शायद इस पूरे जन्म में नहीं भरेगा, मैं इतनी बातें आपके साथ कर सकती हूँ। और बस यही है कि आप हमारी दुआओं में हर रोज़ रहते हैं। बस आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी प्रार्थनाएँ। आपको आगे सक्सेस सक्सेस मिलती ही चली जाए। मुझे लगता है कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा के हकदार हैं। इंडस्ट्री अभी तक आपको उतना दे नहीं पाई, जिसके आप हकदार हैं। ये उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी आप जैसे हीरे को इंडस्ट्री में देखा जाए, सुना जाए, उस संघर्ष को समझा जाए और उसको इतना ज़्यादा रिगार्ड मिले, ऑनर मिले कि चाँद सारे सब देखते रह जाएँ और झूम उठें हम सारे इंडस्ट्री में कि वाह! क्या बात है। बहुत तो बहुत सर धन्यवाद। दिल्ली में आप हैं और दिल्ली की शान मैं आपको कहूँगी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना ज़्यादा समय दिया। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी गुड विशेज़। आई एम रियली ऑनर्ड। आई एम रियली ग्रेटफुल। आई एम रियली, रियली ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच मच रुचि सर। जी, थैंक यू वेरी मच। आपका और आपके सभी दर्शकों का, सारी ऑडियंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपने जो इतनी दुआएं दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे।
अच्छा काम करने वालों के ऊपर, अच्छे लोगों के ऊपर विशेष रूप से बनी रहे। और मैं यही दुआ करता हूँ कि अ, ये जो शुरुआत हुई है ये आगे भी बढ़े। एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। सर, वॉइस शाला के इस लास्ट सेगमेंट में आप हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज ज़रूर छोड़कर जाएँ कि ये वो वॉइस शाला से भी जुड़े रहें और आपसे भी जुड़े रहें और लगातार वॉइस इंडस्ट्री में नाम कमाते रहें। वॉइस शाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हर किसी के लिए जगह है और हर किसी के लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। एक जिसे बोलते हैं ना, आपके सामने एक खजाना है। अब आपको आपकी जरूरत के हिसाब से किस मोती को चुनना है ये आपके ऊपर है। लेकिन वॉइस शाला को मिस नहीं कीजिएगा। वॉइस शाला के एपिसोड्स को आप देखते रहिए। आपको कब कौन सी चीज मिल जाए और वो आपके काम आ जाए, इस बात के लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे आप यहाँ से, और वो आपके काम आएगा, प्रोफेशनली पर्सनली भी। तो इसलिए कीप वॉचिंग वॉइस शाला।